हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में आर्मी के नए वाइस चीफ को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र। इसके पहले ये क्या थे, डेट मीन्स वाइस चीफ बनने से पहले ये क्या थे, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, डेट मीन्स किसका जगह लेने जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू जी का ये स्थान लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ है। हमारे नेक्स्ट सेंट्रल आर्मी कमांडर कौन होने जा रहे हैं, इनका नाम होगा लेफ्टिनेंट जनरल N.S.R. सुब्रमणी। ये हमारे अगले सेंट्रल आर्मी कमांडर बनने जा रहे हैं, तो इनका नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आर्मी के हमारे नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल M.V. सुचिंद्र को बनाया गया है। ये अपना कार्यभार, इनकी जो अपॉइंटमेंट है इफेक्टिव कब से होगा, 1 मार्च से। डेट मीन्स अपना ये टेन्योर संभालेंगे 1 मार्च को। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट हुआ है। यूट्यूब का नया सीईओ बना है, डेट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं। इनका नाम क्या है, नील मोहन। ये इंडियन अमेरिकन हैं जिनका नाम क्या है, नील मोहन। इनको यूट्यूब का सीईओ अपॉइंट किया गया है। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, किसका जगह लेने जा रहे हैं, सुसैन वोज की इनका जगह लेने जा रहे हैं, जो कि 25 साल के सर्विस के बाद अपना ये स्टेप डाउन कर दिए हैं, अपना रेजिग्नेशन दे दिए हुए हैं। बात करते हैं तो इनके कुछ बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो नील मोहन है, गूगल को 2008 में इन्होंने ज्वाइन करा था। इसके बाद ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने थे यूट्यूब के, 2015 में बने थे। इसके पहले बात करें तो गूगल के पहले बात करें तो ये एक सीनियर एनालिस्ट रह चुके थे। एसेंट्योर कंपनी एक आईटी, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, और इसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करा था। इनके कुछ अल्मा मैटर की बात करें, डेट मीन्स इनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, तो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए करा हुआ था। तो नेम इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बन गए हैं, नील मोहन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। टाटा मोटर्स के जो वीपी हैं, डेट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है, राजन अम्बा। राजन अम्बा को बनाया गया है क्या है, जैगवार लैंड रोवर इंडिया। जैगवार बहुत बड़ी ब्रांड होती है कार से रिलेटेड। तो बात करते हैं तो इसका जो ब्रांचेज है इंडिया में, खास करके उस इंडिया के जो हेड, डेट मीन्स एमडी, इनको बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, जिनका नाम क्या होगा, राजन अम्बा। ये भी अपना कार्यभार 1 मार्च 2023 से ये संभालने जा रहे हैं। ये किसको रिप्लेस करेंगे, रोहित सूरी को रिप्लेस करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेल्स मार्केटिंग कस्टमर केयर ऑफ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के, ये वहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये कैरेट लेन एक टाइटन की सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ पे भी ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे कार्यरत रह चुके हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, राजन अम्बा को जैगुआर लैंड रोवर, खास करके जो इंडिया बेस्ड है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बनने जा रहा है। यूरोप में पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, यूरोप की एक कंट्री है स्पेन, स्पेनिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कानून पास किया है, जो कि मेंस्ट्रुअल लीव कहने का मतलब, जो भी जो फीमेल्स को जो पीरियड्स आते हैं उस टाइम उनको, अगर वो मतलब जॉब कर रही हैं या कहीं किसी काम पे लगी हुई हैं, तो उनको क्या मिल सकता है, मेंस्ट्रुअल उनको लीव दिया जाएगा। तो ये यूरोप का एक पहला कंट्री है ऐसा करने वाला, ये बना हुआ है। तो इन्होंने एक हिस्टोरिक लॉ को ग्रांट कर दिया, मंजूरी दे दी है। मेडिकल लीव मिलेगा, पेड मेडिकल लीव, उनको उनकी जो सैलरी है उनको कट नहीं करा जाएगा, पेड मेडिकल लीव है। टू वुमेन सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के टाइम बहुत सीवियर पेन होता है, दर्द होता है, उससे जो महिलाएं मतलब सफ़र करती हैं, उससे वो क्या कर सकते हैं, उतना टाइम पीरियड तक वो अपना मेडिकल लीव ले सकती हैं, और उनको उस टाइम का कोई मतलब पेड करा जाएगा। तो यूरोपियन कंट्री का ये पहला ऐसा स्पेन बन गया है जो ऐसा मेंस्ट्रुअल लीव को मंजूरी दे दी हुई है। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हो गया जापान, हो गया इंडोनेशिया, हो गया जाम्बिया। यहाँ पे भी मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं के सैलजा, ये हमारे केरला की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं। इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम क्या है, रमा श्रमम यूनेरेकिट्टी। ये आपका मलयालम वर्ड हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये 32वें 32वें अवार्ड इनको मिला हुआ है, ये अवार्ड। और ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं। रीजन क्या है इनको अवार्ड देने के पीछे, इनका काफ़ी बेहतरीन सर्विस रहा था जब ये मिनिस्टर रही थी।
कोविड के टाइम में या फिर वहाँ पे एक नीपा आउटब्रेक हुआ था, वो भी एक तरह से कोविड-19 की तरह ही वहाँ पे एक बीमारी फैल रही थी। तो उस दरमियान इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लोगों की बहुत सारी मदद करी हुई थी। तो ड्यू टू दिस रीज़न इनको यहाँ पे 32वें नंबर का रामाश्रमम यूनेरेकुट्टी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये एक एनुअल अवार्ड होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स को जिन्होंने आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में या फिर कल्चर, पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस के लिए जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, बेहतरीन काम किया है, उन्हीं लोगों को ये अवार्ड प्रोवाइड करा जाता है। और बात करें तो ये चौथी महिला है जब से इस अवार्ड का अनाउंसमेंट इंसेप्शन हुआ, शुरुआत करी गई थी 1985 में, तब से ये रेसिपिएंट फोर्थ नंबर की वोमेन रेसिपिएंट बन गई हैं, जिनका नाम क्या है, के सैलजा। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा एक डिफेंस से रिलेटेड आपका ये न्यूज़ है। चौथा फोर्थ नंबर का जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम क्या है, धर्मा गार्डियन, ये आपका शुरू हो चुका है। ये जो धर्मा गार्जियन होता है किसके किसके बीच होता है, इंडिया और जापान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। एक्चुअली ये जापान का ही एक प्रोविंस है, एक प्रांत है जिसका नाम सीगा। वहीं पे 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक ही इसको कंटिन्यू करा जाएगा। बात करते हैं तो ये सेमी अर्बन या अर्बन टेरिटरी वाला जो एरिया होता है वहाँ पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से गहरवाल राइफल रेजिमेंट होता है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जापान की तरफ से इन्फेंट्री रेजिमेंट होता है, ये दोनों पार्टिसिपेट करे हुए हैं। एम क्या होता है इसका, टू इन्हांस इंटर ऑपरेटिबिलिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो भी इस दोनों देशों के बीच में जो भी डिफेंस को लेकर के, मिलिट्री को लेकर के जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके, इसी सब पर्पस को लेकर के ये एक्सरसाइज करे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। बेंगलुरु सिटी मतलब पूरे दुनिया में सेकंड स्लोएस्ट आ गया है, सेकंड स्लोएस्ट टू ड्राइव। डैट मीन्स यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मतलब इंडिया में ये सबसे टॉप पे किया हुआ है। बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन है, लंदन का यहाँ पे आपका यहाँ पे पोजीशंस बना हुआ है। यहाँ पे दिया बताया जा रहा है कि जो टॉम टॉम, एक टॉम टॉम ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, एक टेक्निकल रिपोर्ट जारी करता है खास करके ट्रैफिक को लेकर के, तो उसी के द्वारा रिपोर्ट आया है। तो ये सेकंड स्लोएस्ट है। यहाँ पे बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, 10 किलोमीटर अगर बेंगलुरु सिटी में आप जाइएगा तो वहाँ पे 10 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना हो तो लगभग आधा घंटा लग सकता है, हाफ एन आवर लग सकता है। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया। वैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको लगभग हाफ एन आवर टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। डैट मीन्स वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक को लेकर थोड़ा सा काफ़ी लूज है। तो ये आपका एक रिपोर्ट सामने आया है। अगर यही बात करें तो लंदन जो है फर्स्ट रैंक आया है इस चीज़ में। और वहाँ पे अगर 10 किलोमीटर चलना हो तो लगभग 36 मिनट लगता है, और 36 मिनट 20 सेकेंड्स लगता है। ये 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी जा रही है। हालांकि टॉप 10 में पुणे भी है जो हमारे इंडिया में आता है, वो भी 6 नंबर पे यहाँ पे आया हुआ है। और बात करें तो इसमें और कुछ है, डबलिन है जो कि आयरलैंड की जो राजधानी है, जापान टाउन सपोरो है, यहाँ पे भी आपका बताया गया कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आया हुआ है, यानी थर्ड फोर्थ पे है, फोर्थ ही है, फिफ्थ नंबर पे ये रहा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो बेंगलुरु सिटी है पूरे दुनिया में सेकंड स्लोएस्ट बन गया है ड्राइव करने के मामले में। और ये जो रिपोर्ट होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, टॉम टॉम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो UIDAI जो हमारा आधार कार्ड को रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, आधार कार्ड से जितने सारे तमाम तरह की जो सर्विस होती है ये UIDAI के द्वारा ही रेगुलेट करा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने एक चैट बोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आधार मित्र। इस पर क्या होगा, आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी तरह की जो इंक्वायरी होती है वो काफ़ी ईजिली यहाँ पे मिल सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें इनरोलमेंट नंबर, PVC कार्ड स्टेटस या फिर कोई भी कंप्लेंट स्टेटस है, आप इजीली इस ऐप के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जान सकते हैं। ये जो पोर्टल होगा आपका 2 भाषाओं में अवेलेबल होगा, डैट मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ इस ऐप पे एक वीडियोज़ भी दिखाया जाएगा जिसमें आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस चैट बोर्ड का कैसे यूज करेंगे, इसमें किस किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका नाम क्या होगा, आधार मित्र। ये AI बेस्ड एक चैटबॉट है, हमारे UIDAI डैट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको
लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ फेज ऑफ सुजलम सुफलम जल अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ये आपके छठे नंबर का सिक्स्थ फेज में इसकी एंट्री हो चुकी है। इसको शुरुआत कहाँ से किया है? गुजरात में किया गया है। 17 फरवरी को यहाँ पे इसकी शुरुआत की जा चुकी है। ये स्टेट वाइड कॉम्पेगन है जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया है। खोराज खोराज गांधीनगर में कोई एक प्लेस है, वहीं से इसकी शुरुआत करी गई है। एम क्या है इसका? जो भी ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रेज करना, उसको बढ़ाना। आजकल धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर लेवल है काफ़ी नीचे जा चुका है, ग्राउंड वाटर लेवल की काफ़ी कमी हो रही है। तो इसको कैसे इम्प्रूव करा जा सके, और जो भी रेन वाटर है, जो वर्षा का जो पानी है, उसके यूज को कैसे मैक्सिमाइज करा जा सके, इस पे काफ़ी इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। ये जो फेज होगा 104 दिन तक, 104 डेज तक चलेगा। और टाइम की बात करें तो 31 मई 2023 तक ये कंटिन्यू चलेगा। इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है। डैट मीन्स लेक्स को डीपनिंग करने का, डैट मीन्स जो झील होता है उसको और गहरा किया जाए, या फिर जो भी डैम, चेक डैम्स हैं और रिजर्वायर्स हैं उसको डीलिस्टिंग वर्क्स में इंक्लूड करना। और उसके साथ साथ जो कैनाल्स हैं, जो नहर है, उसकी साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी इस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेशनल लेवल का एक हैकाथॉन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? कवच 2023। एक्चुअली आज के टाइम में जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को लेकर बहुत सारे जो चैलेंजेस हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, इसका समाधान क्या हो सकता है, इसको लेकर एक कंपटीशन कराया जाता है जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर इसको टैकल करने के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसका एक कंपाइलेशन किया जाता है और उसमें सबसे जो बेस्ट होता है उसको चुना जाता है। तो इसका नाम क्या है? कवच 2023। ये 36 आवर का एक इवेंट होगा जो कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कुछ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उसके द्वारा इसको पार्टिसिपेट करा जाएगा। ये जो हैकेथॉन किया जा रहा है किसके द्वारा कंडक्ट हो रहा है? AICTE के द्वारा, और जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और इंडियन क्राइम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इन सबके द्वारा एक मिल करके एक ज्वाइंटली इसको कंडक्ट किया जा रहा है। और AICTE के जो चेयरमैन कौन है? TG सीताराम इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ बनेगा। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप का लॉन्च किया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन पहले क्या होता था, अब जब कोई भी आदमी अगर पासपोर्ट बनवाता है तो उसके बाद कुछ पुलिस वेरिफिकेशन करा जाता है जिसमें ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, जिसमें मात्र पुलिस वेरिफिकेशन मात्र 5 दिन में यहाँ पे इसको पॉसिबल हो पाएगा। तो ये ऐप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और अभी खास करके रोल आउट कहाँ पे किया गया है? इसका लॉन्च अभी अभी शुरुआत में न्यू दिल्ली में ही इसको किया गया है। बाद में आने वाले टाइम में इसको और ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो टाइम था, अब मात्र 5 दिन में इसको पूरा किया जा सकेगा। बात करते हैं तो हमारा जो 76 नंबर का जो राइजिंग डे जो परेड था दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसी टाइम जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उसी को लॉन्च किए थे, न्यू डिजिटल सर्विस को उसी टाइम इन्होंने लॉन्च करा हुआ था। तो नेम इंपॉर्टेंट, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप इसका नाम होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में मात्र 5 दिन लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं BCCI के जो चीफ सेलेक्टर हैं जिनका नाम क्या है? चेतन शर्मा। ये अपने पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इन पे कुछ स्टिंग ऑपरेशंस करे गए थे कुछ टीवी चैनल्स के द्वारा, तो यहाँ पे ये काफ़ी ये चर्चा में भी रहे थे पिछले कुछ दिनों में, और फाइनली इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ों, जो BCCI के अंदर क्या क्या इंटरनल मैटर होता है उन सारी चीज़ों पे इन्होंने बात करा हुआ था। और ये 57 ईयर्स के हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो क्या क्या करते हैं, उनके टीम के बाहर क्या मतलब क्या सारा सीन है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा विवाद में आए थे, और फाइनली इनको खुद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑबिचुअरी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। मिर्ज़ापुर के एक्टर शाहनवाज प्रधान, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ काफ़ी फेमस हुई थी, तो इसके एक्टर थे जिनका नाम क्या था? शाहनवाज प्रधान। ये उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किए थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये बहुत सारी मूवी के लिए फेमस थे, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, फिर रईस मूवी आई थी उसमें भी इन्होंने काम किया था। ये लेट 50s में थे, 50 के आसपास इनका एज था।
ये काफ़ी मशहूर जो मूवी थी, एक तरह से MS धोनी की जो मूवी थी, खुदा हाफिज़ हो गया, रईस, फैंटम, और जो फैमिली वेब सीरीज़ था जैसे फैमिली मैन हो गया, टीवी शो कृष्णा में भी इन्होंने बहुत सारा काम कर चुका है। तो इनका नाम क्या है? शाहनवाज प्रधान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड एक न्यूज़ है। वर्ल्ड पेंगुइन डे, इसको कब ऑब्जर्व करा जाता है? 18 फरवरी को ये ऑब्जर्व करा जाता है। ये एनुअली ऑब्जर्व करा जाता है, और ख़ास करके जो फरवरी होता है उसके तीसरे सैटरडे को, जो फरवरी मंथ होता है उसके तीसरे सैटरडे को ये ऑब्जर्व करा जाता है। ये ये ऑब्जर्व करने के पीछे इसका मेन मकसद क्या है? इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, या फिर जो भी पेंगोलिन है इसकी संख्या बहुत डे बाय डे घटते जा रही है, तो इसके खिलाफ एक तरह से फाइट हो सके, इसको बचाने के लिए बहुत सारी तरह की अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, यही इसका टारगेट है। ये 12th एडिशन का ये एक इवेंट था। इसमें बताया जा रहा है कि जो खास करके अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको मारा जाता है। डैट मीन्स इसमें इसका जो स्केल होता है, इसका जो ऊपर का ये जो दिख रहा है एक तरह से बहुत हार्ड होता है, स्किन हो गया, ब्लड हो गया, फिर इवन फॉइटस जो होता है इसका यूज करा जाता है, इसको मार करके मल्टीपल जैसे फैशन के तौर पे, या फिर बहुत तमाम तरह की इससे दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है, कॉकरीज भी इससे बनाया जाता है। तो इसको इसका संख्या डे बाय डे कम होते जा रहा है, तो इसको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के पीछे ये बनाया जाता है, जो कि 18 फरवरी को मनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।